हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक हैं। अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए लास्की, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी वोशांके, ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक हैं। ये उक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लास्की। लास्की एक समाजवादी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव के जीवन से संबंधित बहुत सारे कथन दिए हैं, अधिकारों के बारे में कथन दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, किसकी मान्यता के बिना मनुष्य के अधिकारों का कोई अस्तित्व संभव नहीं है? किसकी मान्यता के बिना मनुष्य के अधिकारों का कोई अस्तित्व संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज, ऑप्शन नंबर सी समाज, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। किसकी मान्यता के बिना मनुष्य के अधिकारों का कोई अस्तित्व संभव नहीं है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राज्य। राज्य के अधिकार, मनुष्य के अधिकार राज्य में ही संभव है। अगर मनुष्य राज्य से बाहर रहे तो उसके अधिकार कुछ भी लागू नहीं होते और उसका कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा कोई अधिकार है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था है। अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर ए राज, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी समाज, ऑप्शन नंबर डी विधान मंडल। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राज्य, क्योंकि राज्य ही अधिकारों की रक्षा करता है और अधिकार को लागू करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कानून वह आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। कानून वह आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। ये किसकी युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए सर हेनरी मैन, ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी विल्सन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन। ये कथन ये कहना चाह रहा है कि जो आदेश है ना ऊपर से नीचे वालों को दिया जाता है, जिसके पास अधिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति जिसके पास ज्यादा अधिक होती है, वो कम शक्ति वालों के लिए आदेश देते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, कानून के तात्विक स्रोत हैं। कानून के तात्विक स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक सत्ता, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी रीति रिवाज एवं प्रथाएं, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। कानून के तात्विक स्रोत हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कानून बनाने के लिए जो कानून बनाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं?
कहाँ कहाँ से हमने बनाए हैं, कहाँ किसकी मान किस किस जगह से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। सार्वजनिक स्वीकृति मतलब समाज जो स्वीकार करता है और जिस पर ज़्यादा मत होते हैं, जो ज़्यादा लोग स्वीकार करते हैं, उसको हम कानून के रूप में बना देते हैं। रीति रिवाज एवं तथा प्रथाएं, जो हमारी रीति रिवाजें हैं उनको ध्यान में रखकर और हमारी जो प्रथाएं हैं उसको ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 6, राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं, रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वाले के रूप में हुई। ये किसकी युक्ति है? राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं, बल्कि रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वाले के रूप में हुई। ये किसकी युक्ति है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गार्नर, ऑप्शन नंबर बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी गैटिल, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। इसका राइट आंसर इज गैटिल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इज गैटिल। ये कहना चाह रहा है कि राज्य की आवश्यकता कानून के निर्माण में नहीं, मतलब जो कानून का निर्माण करे, हमें ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें ऐसे राज्य की आवश्यकता है जो रीति रिवाजों की व्याख्या, मतलब रीति रिवाजों को बताए हमारे क्या है, आगे क्या, मतलब पहले क्या रहे हैं और वर्तमान में क्या क्या हो सकते हैं, उनको उन्हें बताए और उन्हीं के अनुसार नियम बनाए और उन्हीं को लागू करे। ये क्वेश्चन, इसका आंसर इज गैटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्र नहीं राष्ट्र, यहाँ पे होगा राष्ट्र। यहाँ पे होगा राष्ट्र। ये होगा राष्ट्र के कानून का एकमात्र स्रोत है, राष्ट्र के कानून का एकमात्र स्रोत है प्रकृति का कानून। रदरफोर्ड ने फुपडार्क का ये विचार कितनी सदी में विकसित किया? कौन सी सदी में विकसित किया? राष्ट्र के कानून का एकमात्र स्रोत है प्रकृति का कानून। रदरफोर्ड ने फुपडार्क का ये विचार कितनी सदी में विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए 16वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी 17वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी 18वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी 13वीं सदी में। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक युक्ति के रूप में ही करते हैं। ये युक्ति किसकी है? राजनीतिक विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में ही करते हैं। ये युक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गिलक्राइस्ट। ये गिलक्राइस्ट की परिभाषा है, जो कथन दिया है वो गिलक्राइस्ट का है कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में ही करते हैं। जो सामाजिक विज्ञान नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य के सामाजिक अध्ययन, समाज में जो अध्ययन करते हैं वो एक नैतिक व्यक्ति के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, उदारवादी सिद्धांत का प्रारंभिक चरण है। उदारवादी सिद्धांत का प्रारंभिक चरण है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी समष्टिवादी सिद्धांत। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत का प्रारंभिक चरण क्या है? उदारवादी जो है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन,
इन चीज़ों पर अधिक जोर देते हैं। ये चाहते हैं कि व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्र रहे, कानूनों से बंधा हुआ ना रहे, आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रहे, उसे अवसर मिले, जैसे कि जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्य में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। व्यक्तिवाद का उक्त नारा किस सदी में दिया गया? संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्य में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। व्यक्तिवाद का उक्त नारा किस सदी में दिया गया? 19वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या फिर 16वीं सदी में? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18वीं सदी में। उदारवादी जो व्यक्तिवाद, इसी को व्यक्तिवाद कहा जाता है, जो व्यक्ति की सत्ता पर अधिक बल देता है। वो कहता है जैसा संसार चल रहा है उसको चलने दो, उसके कार्य में हस्तक्षेप मत करो। वो राज्य के लिए बोलता है कि राज्य को बस खाली व्यक्ति की उसकी रक्षा करनी चाहिए, और वो बस उसके लिए कोई कानून ना बने, मतलब उनके लिए कोई बंधन ना लगाए। ऐसा ये 18वीं सदी में कहा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर पूरा अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर सी हीगल, ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल एक व्यक्तिवादी विचारक हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है, वो जैसा चाहे वैसा उसको चल सकता है, इसलिए उस पर कोई बंधन ना लगे। ये भी बंधनों के अभाव का समर्थन करते हैं। ये भी एक उदारवादी हैं जो कि आगे चल के इन्होंने ही समाजवाद की ओर बढ़े थे ये, लेकिन इनको प्रथम समाजवादी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्रांतिकारी अराजकतावादियों में किसका नाम सर्वोपरि है? क्रांतिकारी अराजकतावादियों में किसका नाम सर्वोपरि है? ऑप्शन नंबर ए क्रोपोटकिन, ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी बाकुनिन, ऑप्शन नंबर डी तीनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बाकुनिन। बाकुनिन एक अराजकतावादी हैं, जो एक क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं, जो क्रांति में विश्वास रखते हैं। वो राज्य को नहीं मानते, कहते हैं कि राज्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। आगे हम सिर्फ क्रांति के आधार पे ही कानून बनवा सकते हैं, और आगे व्यक्तियों के लिए कानून बनवा के और उनके लिए कुछ अवसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बाकुनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। क्वेश्चन नंबर 13। राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ये किसका आदर्शवाद है? वाक्य है राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ये किसका आदर्श है? ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। बताइए, जो राज्य को सर्वोपरि मानता है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ राज्य में है, राज्य की आज्ञा पालन में ही है, ये वाक्य किसने दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए मुसोलिनी। मुसोलिनी राज्य को सर्वोपरि मानता है, ये राज्य के विरुद्ध नहीं जाना चाहता है और राज्य को ही सर्वोपरि मानता है। ये एक फांसीवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति केनेडी, ऑप्शन नंबर सी मुनरो, ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन। बताइए ये किसने, ये वाला कथन किसने दिया है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं पहले, जो पूर्व में रह चुके हैं, अब्राहम लिंकन। इन्होंने ही ये नारा दिया था कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है, ऐसा इन्होंने एक नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ये किसने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है? ये किसने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है? ऑप्शन नंबर ए सीले, ऑप्शन नंबर बी लिंकन, ऑप्शन नंबर सी ब्राइस, ऑप्शन नंबर डी गार्नर। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सीले। सीले कहते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मतदाता होता है, उसको वोट डालने का हक होता है, और जो इसमें हर व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है। इसलिए सीले का ऐसा मानना था कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। लोकतंत्र का उदय कैसे हुआ है, ये बताना है इसमें। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बहुसंख्यक शासन के बुराई के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ऑप्शन नंबर सी स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ऑप्शन नंबर डी धर्म की सर्वोपरिता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। लोकतंत्र का उदय कैसे हुआ था, हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इनमें कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन कौन से देशों में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जनमत संग्रह, ऑप्शन नंबर बी आरंभन, ऑप्शन नंबर सी लैंड्समिंडे, ऑप्शन नंबर डी दबाव समूह। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ की जनसंख्या कम होती है वहीं पर ये लागू होना संभव है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हम अपने मतों के द्वारा संसद विधायकों को, इन विधायक और सांसदों को चुनते हैं। ये हमारे प्रतिनिधि हैं जो पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और यही हमारा पक्ष रखते हैं, इसलिए ये भारत में संभव नहीं है। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दबाव समूह। जनमत संग्रह होता है, यहाँ पे आरंभन भी होता है और लैंड्समिंडे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। रिपब्लिक नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो किसने लिखा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया द पोएदुआ, ऑप्शन नंबर डी सुकरात। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। ये प्लेटो की पुस्तक है, जो इसका दूसरा नाम
ये न्याय से संबंधित है, जो इसमें प्लेटो न्याय से संबंधित शासन वो कानून और वो नियम बनाता है, वो उसमें लिखित हैं। ये पुस्तक रिपब्लिक प्लेटो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य इच्छा की अवधारणा किसने दी? सामान्य इच्छा की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी लॉक, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी हीगल। सामान्य इच्छा की अवधारणा किसने दी? बताइए। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रूसो। रूसो एक व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी विद्वान है, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। किस बाद में अर्थ नीति, नीति होगा, नीट कर दिया है। ये होगा इस पे नीति, ये नहीं होगा। किस बाद में अर्थ नीति में व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद का समन्वय है? किस बाद में अर्थ नीति में व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद का समन्वय है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए समष्टिवाद में, ऑप्शन नंबर बी उपयोगितावाद में, ऑप्शन नंबर सी प्रत्ययवाद में, ऑप्शन नंबर डी गांधीवाद में। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गांधीवाद में। व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद का समन्वय ये गांधीवाद में पाया जाता है। आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इस चैनल पर नई हूँ ना, इसलिए थोड़ा मुझे बोलने में थोड़ा झिझक होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।